आकत तंत्र का सिलेबस का पॉइंट नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग हाइफेन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में इसको ओपियम बोलते हैं। तो इसका लैटिन नाम जो होता है पपावर सोमनीफेरम होता है और फैमिली इसकी पपावरेसी होता है। इंग्लिश में इसको अभी बताया मैंने ओपियम होता है और पॉपी सीड। आयुर्वेद मतानुसार इसके कुछ पर्याय हैं जो एक दो ध्यान रखना है। वैसे तो हम लोग अकरतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इसके पर्याय ध्यान नहीं रखने, क्योंकि हम लोगों ने द्रव्य गुण के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। वैसे देख लेते हैं। आईफेन हो गया, नीफेन हो गया, नागफेन हो गया, अफीम हो गया। तो ऐसे हैं। रस इसका तिक्त और कसाय होता है। गुड़ इसका लघु रुक्ष सूक्ष्म व्यवायी और विकासी होता है। वीर उष्ण होता है। विपाक कटु होता है और वर्ग उप्पिस के अंतर्गत आता है। मैक्सिमम जो हम पढ़ रहे हैं उप्पिस ही पढ़ेंगे, 20 में बस एक पढ़ेंगे वचनाभ जो इम्पोर्टेंट है। प्रभाव इसका क्या होता है? मादक होता है। भेद की बात की जाए तो इसके 4 भेद होते हैं: श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र। देखो, जब इसमें इसके छुप की बात की जाए तो छुप इसका होता है पोस्ता और फल इसका होता है डोडा, और जो फल त्वक होता है उसको बोलते हैं पोसत, और बीज इसका पोसत दाना या खसखस, और फलछीर जो होती है उसको अहिफेन कहते हैं। इसके शोधन की बात की जाए तो इसका जो छीर होता है अहिफेन का, उसके पानी में घोलकर कपड़े से छानकर अग्नि पर घन कर लेना है और फिर उसके बाद अदरक स्वरस से 21 भावना देनी है तो ये शुद्ध हो जाएगा। कैटेगरी इसकी CNS डिप्रेसेंट में आता है। और एक्टिव प्रिंसिपल इसके रासायनिक तत्वों की बात की जाए तो इसमें मॉर्फिन, कोडीन, 2 इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यही याद रखना है और कोई नहीं। नार्कोटीन। टाइप ऑफ पॉइजन तो आयुर्वेद मत अनुसार इसको अस्थावर भी इसमें रखा गया है, और मॉडर्न में जब क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो न्यूरोटॉक्सिक के अंतर्गत ये सोमनीफेरस होता है। ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल क्या है? ओपियम, अफीम। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें मूत्र गुरुता होती है, मतलब सर में भारीपन और भ्रम होता है, अद्यमान होता है, श्वास कृच्छता होती है, ओष्ठ, मुख एवं नेत्र में कृष्णता और अति स्वेद प्रवृत्ति, अंग शैथिल्य और हस्तपाद में शिथिलता, ये सारे लक्षण होते हैं। मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए तो ओपियम जो होता है द कंटेंट ऑफ मॉर्फिन इज मैक्सिमम, इसमें जो कंटेंट होता है वो मॉर्फिन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए देयर फोर पॉइजनिंग बाई ओपियम मीन्स पॉइजनिंग बाई मॉर्फिन, इसलिए ओपियम की पॉइजनिंग को ही मॉर्फिन की पॉइजनिंग कहा जाता है। ठीक है, द सिम्टम बिगिन टू प्रेजेंट विथ इन हावर ऑफ कंजप्शन, मतलब 1 घंटे के भीतर ही लक्षण इसके दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सेवन के बाद। लेकिन पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेटेड देन सिम्टम आर विथ इन अ मिनट्स, अगर पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाए तो इसका जो सिम्टम होता है कुछ मिनट में ही दिखाई देने लगता है। इट डायरेक्टली अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड इट्स टॉक्सिसिटी आर 3 स्टेजेस। इसका जो इफेक्ट होता है डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इसकी टॉक्सिसिटी की स्टेजेस 3 होती हैं: स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ स्टपर, स्टेज ऑफ नार्कोसिस। तो स्टेज ऑफ जो एक्साइटमेंट होती है, उत्साह वाली स्टेज, इसमें क्या होता है, सब कुछ उसको अच्छा बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि उसे इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग, सब कुछ जो चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है। ठीक है, इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी, उसकी मानसिक गतिविधि जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। रेस्टलेसनेस होगी, उसको बेचैनी होगी। ठीक है, हेलुसिनेशन में होता है कि उसको भय होगा, ऐसे माया जैसे चक्कर होगा, कन्फ्यूज़न होगा, जो ना होगा वो सब दिखाई देगा। फ्लशिंग ऑफ फेस में उसका सर चमकदार हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पाल्पिटेशन मतलब घबराहट होगी और साथ में उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। स्टेज ऑफ स्टफर की बात की जाए तो इसमें हेडेक होगा। ठीक है, सर दर्द होगा, नोजिया होगी मतलब जी मत लाना।
ठीक है। ओमिटिंग उल्टी होगी। गिडीनेस, गिडीनेस मतलब होता है चक्कर आना, भ्रम आना, ठीक है। स्टेज ऑफ नार्कोसिस की बात की जाए तो इसमें जो पिपल होती है, वो पुतलियाँ जो होती हैं वो संकुचित हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फॉल इन बॉडी टेम्परेचर में गिरावट होती है और साथ में साइनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। साइनोसिस मतलब जो रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड आरबीसी होता है, ये ब्लू कलर का होने लगता है, डीऑक्सीजनेटेड होने लगता है, ठीक है। और साइन स्ट्रोक ब्रीथिंग देखने को मिलती है, मतलब एक अटिपिकल टाइप ऑफ ब्रीथिंग है। इसके फेटल डोज की बात की जाए तो ओपीएम जो होता है 2 ग्राम होता है, मॉर्फिन 200 mg होता है, कोडीन 50 mg होता है। फेटल पीरियड की बात की जाए तो फेटल पीरियड 6 to 12 आवर होता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात की जाए तो इसमें जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस होता है, साइन ऑफ एक्सफेक्सिया देखने को मिलता है, मतलब दम घुटने वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। साइनोसिस ऑफ फेस एंड नेल्स, ठीक है। साइनोसिस देखने को मिलता है किसमें, फेस और नेल्स में। और फोर्थ ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स, मतलब फेन आता है, ठीक है, झाग आता है उसके मुख और नाक से। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट की बात की जाए तो ये क्रोनिक पॉइजन है, ठीक है। और सुसाइडल पॉइजन है, एक्सीडेंटल पॉइजन है, पीडियाट्रिक पॉइजनिंग है, कैटल पॉइजनिंग है, ठीक है। ये सब मैंने आपको अच्छे से बता के रखा है स्टार्टिंग में ही कि एक्सीडेंटल क्या होता है क्लासिफिकेशन में, पीडियाट्रिक क्या होता है, कैटल क्या होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद के ग्रंथों में गाय के ताजे दूध प्लस घृत, ठीक है, प्लस कड़वी नीम, मकोए, कपास, इमली की पत्तियों के रस, एरंड की जड़, कोपले के कल्क, अखरोट की गिरी, बिनौला, फिटकरी के चूड़, तेजबल के कल्क, हींग को अफीम में विषनाशक माना गया है, ठीक है। इसको क्या माना गया है, विषनाशक माना गया है। और आवश्यकता अनुसार जौहर, मोहरा, पिष्टी, चंद्रोदय, कस्तूरी आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग टॉक्सिकोलॉजी में देखा जाए क्या करना है तो स्टमक वाश करना है KMNO4 के से, और एंडोट्रैकियल क्लीयरेंस करनी है। लिथोड्रोन 10 mg की IV देनी है। स्टूमुलेंट में उसको एड्रेनालिन, कोरामीन, ये सब देने हैं। एफिनेनाजोल 30 mg का IV देना है, एफिफिनाजोल 30 mg का। और ऑक्सीजनेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर विथ हॉट बैग एंड ब्लैंकेट्स, मतलब उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है गर्म बैग और कंबल से। और एंटीडोट की आवश्यकता हो तो एंटीडोट भी यूज़ करेंगे। नार्लोफिन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg का IV, एफिफिनाजोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे एंटीडोट्स के रूप में। तो हम लोगों का आई पेन कंप्लीट हो गया है।